1947 को हम लोग आजाद हुए। 1948 में आजाद होना था, लेकिन हम लोग 47 में आजाद हो गए, 1 साल पहले। 48 के बदले 47 में आजाद हुए। शायद कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें, जो डेट फिक्स था 1948 का फिक्स था। आजादी का जो डेट फिक्स था मई 1948 का फिक्स था, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि अंग्रेजों को पहले छोड़ना पड़ा। यह बात अब जाकर इतिहास में आ रहा है। इस इतिहास को न कभी पढ़ाया गया था, न कभी सुनाया गया था। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन बात जो कर रहे थे कि राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गए, कहने के तो आजाद हो गए, लेकिन आजादी होती क्या है? आजादी होती क्या है? अगर हम लोगों को किसी को सजा हो जाता है, जेल चला जाता है और जेल के कोठरी में बंद कर दिया जाता है और कहा जाए कि आजाद कर दिया जाए, और एक 5 किलोमीटर का बाउंड्री बना दिया जाए कि तुमको चलो कोठरी से तो आजाद दिला दिए, लेकिन इस बाउंड्री में ही तुमको रहना है। जैसे भारत में कई ओपन जेल हुआ। अब ओपन जेल का मतलब है कि इस एरिया के अंदर आपको रहना है, इस एरिया से बाहर नहीं जाना है। और अगर सच में पूछा जाए तो हम लोगों को इसी तरह की आजादी मिली थी। स्वतंत्र छोड़ दिया गया, आजाद हो, लेकिन अगर खाना सही से नहीं मिले, दवा सही से नहीं मिले, रहने को घर सही से नहीं मिले, तो वह आजादी किस काम की? दोस्तों, हमेशा जब जब इस दुनिया में कुछ होता है, किसी का अत्याचार बढ़ता है, तो एक महापुरुष का जन्म होता है। अंग्रेजों से लड़ाई के लिए गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह का जन्म हुआ। जब रावण का अत्याचार बढ़ा था तो राम का जन्म हुआ। जब कंस का अत्याचार बढ़ा था तो कृष्ण का जन्म हुआ। जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो गांधी, सुभाष, भगत सिंह का जन्म हुआ। अब किस चीज का अत्याचार बढ़ा है? अब अत्याचार बढ़ा है महंगाई का, और महंगाई कभी रुकने वाला नहीं है। महंगाई कभी रुकने वाला नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लें, दुनिया की सारी शक्ति लगा दिया जाए, महंगाई रुकने वाली नहीं है। अब जब महंगाई रुकने वाली नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? जब महंगाई किसी कीमत पर नहीं रुक सकती तो इसका विकल्प क्या है? इसका एक ही विकल्प है कि कमाई बढ़ाया जाए, और इस कमाई को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ।